नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू, ये नाम आज काफ़ी चर्चित है। जनता में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो संत आशाराम जी बापू का नाम न जानता हो, क्योंकि आज मीडिया द्वारा संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए न जाने किसी भी हद तक चला जा रहा है। चाहे वो नई नई कहानियां बनाकर संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने की बात हो या फिर नई नई स्टोरियां या डिबेट की बात हो, आज संत आशाराम जी बापू को हर चैनल पर हाईलाइट में रखा हुआ है। कभी कहा जाता है कि छिंदवाड़ा में 20 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, तो कभी कहा जाता है कि शिवा, जो कि आशाराम बापू का सेवक है, उसके पास अश्लील सीडी मिली है। परंतु ये सारी घटनाएं ही झूठी साबित होती हैं। इसी श्रृंखला में कल संत आशाराम जी बापू के परिवार पर एक इल्जाम लगाया गया। ये कहा गया कि संत आशाराम जी बापू की धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी और भारती देवी जी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल पूछताछ के लिए उनको पुलिस द्वारा ले जाया गया था, परंतु अरेस्ट नहीं किया गया था। न जाने जनता को गुमराह करने के लिए आज मीडिया को नई कहानियां बनाने का एक शौक सा हो गया है। किसी भी प्रकरण को कितने घिनौने तरीके से समाज के सामने पेश करना, चाहे वो बनाकर हो या फिर अनेक तथ्यों को बदलकर हो, संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक मीडिया प्रसारण माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। जी हां, टीआरपी के चक्कर में आज मीडिया द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है, इसीलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनता द्वारा आज मीडिया के पुतले भी फूके जा रहे हैं और उसका विरोध भी भरपूर किया जा रहा है। जी हां, संत आशाराम जी बापू को लेकर मीडिया द्वारा जो ये अनर्गल बातें दिखाई जा रही हैं, इस बातों के झूठे आरोपों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता का जो आक्रोश है, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज मीडिया को लेकर जनता में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ है। संत आशाराम जी बापू को एक परिवार के द्वारा घर में आमंत्रण दिया जाता है और संत आशाराम जी बापू के एक छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की मुद्रा को जहां शोषण बता दिया जाता है और उसकी मां, जो कि उस फोटो में दिखाया गया, उसके पास बैठी है, उस फोटो को संत आशाराम जी बापू की राजदार शिल्पी बता दिया जाता है। कहीं उसकी मां को शिल्पी बताकर और उसकी बेटी को संत आशाराम जी बापू के साथ गलत संबंध बताकर न जाने कितने ही बार आज संतों को बदनाम करने का तो प्रयास किया ही गया, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की इज्जत के साथ भी मीडिया ने खिलवाड़ कर डाला। क्यों आज संत आशाराम जी बापू को लेकर न जाने कितनों की इज्जत के साथ मीडिया खिलवाड़ कर रहा है। एक छोटी सी बच्ची के प्रकरण को लेकर संत आशाराम जी बापू के साथ जोड़ देना, उसकी मां को बच्ची सप्लाई करने वाला ब्रोकर बता देना, ये कहां तक उचित है? क्या मीडिया का निष्पक्षता यही है? क्या यही है भारत के चौथे स्तंभ मीडिया का कर्तव्य? जी हाँ, इस बात को लेकर न जाने कितने ही बवाल आज जनता के सामने खड़े हो गए हैं और जनता ने पुलिस के सामने इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। गिरफ्तारी की मांग तेज होते होते पुलिस ने अपनी कार्यवाही भी तेज कर दी है और आज कई चैनल के एडिटर, मालिक तथा एंकरों के खिलाफ ये मामला दर्ज हो चुका है। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के समर्थकों की भी संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हुए इनके समर्थकों की संख्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां और मौन धरने करके संत आशाराम जी बापू के रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को न जाने जेल में कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ रही हैं। आज संत आशाराम जी बापू के साथ जो व्यवहार जेल में किया जा रहा है, शायद वो काफ़ी निंदनीय है। एक 75 वर्ष के बुजुर्ग संत के साथ ऐसा व्यवहार करना कहाँ तक उचित है? ना ही मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि हुई है और ना ही लड़की ने कहीं रेप का उल्लेख किया है, तो फिर भी आज संत आशाराम जी बापू को जमानत नहीं मिल पा रही है। देखिए, चाहे बड़े बड़े देश के राजनेता हों, जिन्होंने कितने ही बड़े घोटाले किए हों, उनको भी आज जमानत मिल जाती है। चाहे देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हों, बम कांड में फंसे हुए हथियारों की सप्लाई करने वाले लोगों जैसों को भी आज जमानत दे दी जा रही है। तो संत आशाराम जी बापू क्या इनसे भी ज़्यादा गए बीते हैं? एक संत को आज इतना प्रताड़ित करना कहाँ तक उचित है? खैर, बात चाहे जो भी हो, सच तो जल्द ही दुनिया के सामने आ ही जाएगा, क्योंकि सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं होते। ऐसा ही कुछ कहना था पत्रकार श्री अरुणेश दवे का। उन्होंने कहा, आरोपियों के खिलाफ जनमत तैयार करना क्या आज मीडिया का यही काम रह गया है? जहां पुलिस द्वारा शिवा को 3rd डिग्री टॉर्चर करके गवाह के रूप में पेश किया जाता है,
और शिवा को बयान देने के लिए तैयार किया जाता है, परंतु शिवा द्वारा कोर्ट में ये बात कही जाती है कि पुलिस द्वारा उसकी चोटी तक खींचकर उखाड़ दी गई। न जाने कितने ही ऐसे मामले पुलिस द्वारा और मीडिया द्वारा संत आशाराम जी बापू के केस में गवाह तैयार करने के सामने आ रहे हैं। मीडिया द्वारा इस बात का बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है कि जनता में से ही कई लोग उठकर संत आशाराम जी बापू के खिलाफ बोलें, परंतु जनता सच को जानती है। इसलिए संत आशाराम जी बापू के पिछले 50 वर्षों की सेवा को देखते हुए भी जनता आज संत आशाराम जी बापू के समर्थन में खड़ी है। इसी विषय में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का कहना था कि सरकार और प्रशासन को संत आशाराम जी बापू के विषय में पुनर्विचार करना चाहिए। आशाराम जी बापू के प्रति जो ये वातावरण बहुत दिनों से बनाया हुआ है और दिन प्रतिदिन इसे अधिक से अधिक और उछाला जा रहा है, ये किसी भी दृष्टि से न राष्ट्र हित में है ना ही समाज हित में है। आज यदि देश हित की बातें करना चाहती है सरकार, तो संत आशाराम जी बापू को भी रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो एक निर्दोष संत हैं, सज्जन संत हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 75 साल समाज की सेवा में लगा दिए। इसी बारे में सार्थक महिला संगठन की वसुंधरा बहन का कहना था कि आज मीडिया द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मीडिया के इन खबरों से गुमराह ना हो, और आज मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से जनता को और संत आशाराम जी बापू को आमने सामने करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कोई भी भ्रमित ना हो और आपस में एकजुट रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ाकर आपस में देश की इस संस्कृति को तोड़ने का षड्यंत्र रच दिया गया हो। बनावटी और झूठी खबरों से आप सावधान रहें और मीडिया द्वारा आज जो जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उससे भी संभल कर चलें। सच को जानने का प्रयास अवश्य करें। जब आप सच को जानने का प्रयास करेंगे तो शायद आप सच को जान भी पाएंगे। यही बातें आप तक पहुंचाने के लिए, सच आपको बताने के लिए हम अपने इसी कार्यक्रम के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।